नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपको बता दें कि आप अगर अपने करियर को बनाने को लेकर चिंतित हैं, आपकी मेहनत और सही दिशा में की जा रही आपकी पढ़ाई आपका करियर और आपके भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं। कहते भी हैं कि सही राह पर चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि करियर को लेकर न केवल आपके दृष्टिकोण साफ हों, बल्कि आपकी शंकाओं का भी पूरा समाधान हो। हमने देखा है कि अक्सर युवाओं के सामने कई तरह के रास्ते रहते हैं और ऐसे वक्त में यूथ के सामने बड़ी दुविधा होती है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। जो रास्ता हमने चुना है उस पर कामयाबी पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं। यकीन मानिए कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप हासिल न कर पाएं। और इस सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं कैरियर कॉर्नर। आज के कैरियर कॉर्नर में हम बात करेंगे एक नहीं कई सारी भर्तियों के बारे में। पहली भर्ती है इंडियन रेलवे में अप्रेंटिस बनने का आपके पास सुनहरा मौका है। बनारस में अप्रेंटिस आप कर सकते हैं और रेलवे में अपना सुनहरा करियर भी आप इस मौके के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा भेल में टेक्निकल ट्रेड पर अलग अलग पदों पर बहाली हो रही है, ये भी आपके लिए गोल्डन चांस है। IBPS PO 2025 का नोटिफिकेशन आया है, आप इसे भी भर सकते हैं। BPSC LDC रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा दिल्ली में मलेरिया इंस्पेक्टर और PGT शिक्षक की बहाली है। इंडियन नेवी में सिविलियन रिक्रूटमेंट पर बहाली हो रही है और IBPS से हिंदी ऑफिसर की बहाली हो रही है। बिहार में स्पेशल स्कूल में शिक्षक बनने का मौका है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के पदों की बहाली हो रही है। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 की बहाली चल रही है। ये अलग अलग भर्तियाँ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। पहली भर्ती आज के कैरियर कॉर्नर में जिसके बारे में हम बात करेंगे, रेलवे BLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट है। यानी कि आप बनारस में अप्रेंटिस कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में पद का नाम है रेलवे अप्रेंटिस। कुल पद हैं इसमें 374 और आखिरी तारीख है 5 अगस्त। 15 से 22 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। योग्यता 10वीं और ITI की डिमांड की गई है। वेबसाइट है www.blw.indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भेल में ये बहाली है। BHEL आर्टिसन के पदों पर बहाली हो रही है। आर्टिजन और इसमें पद का नाम है टेक्निकल ट्रेड के अलग अलग पदों पर बहाली हो रही है। कुल पद है 515, आखिरी तारीख है अभी बताई नहीं गई है, जल्दी बता दी जाएगी, लेकिन उम्र सीमा 18 से 27 साल के बीच है। इसमें भी योग्यता 10वीं और ITI समकक्ष रखी गई है। वेबसाइट है www.bhel.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगली जिस बहाली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, IBPS PO 2025 का नोटिफिकेशन आया है। पद का नाम है IBPS PO। इसमें कुल पद हैं 5208 और इसकी आखिरी तारीख है 21 जुलाई। उम्र सीमा है 20 से 30 साल। योग्यता इसकी ग्रेजुएशन या समकक्ष रखी गई है। वेबसाइट है www.ibps.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली बिहार से निकली है। BPSC में LDC बनने का आपके पास, लोअर डिविजनल क्लर्क बनने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है। हालांकि कम पद हैं, कुल 26 पदों पर बहाली निकली हुई है BPSC LDC में और इसकी आखिरी तारीख है 29 जुलाई। उम्र सीमा इसमें 18 से 37 वर्ष की रखी गई है। योग्यता इसमें 12वीं पास मांगी गई है। bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो बहाली है वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, यानी कि DSSB की तरफ से। इसमें PGT टीचर, मलेरिया इंस्पेक्टर और अन्य कई पदों पर बहाली निकली है। कुल पद हैं 2119। आखिरी तारीख है 7 अगस्त। उम्र सीमा इसमें 18 से 32 साल की रखी गई है। योग्यता पदवार है और इसकी जो वेबसाइट है वो है tssb.delhi.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट। पद का नाम है चार्जमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ और बाकी कई सारे पद हैं। कुल इसमें 1100 पद हैं और आखिरी तारीख है 18 जुलाई। उम्र है इसमें पदवार। योग्यता भी पदवार रखी गई है। www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। IBPS से ही एक और फॉर्म चल रहा है, उसे भी आप भर सकते हैं। IBPS हिंदी ऑफिसर रिक्रूटमेंट। पद का नाम है हिंदी ऑफिसर और आखिरी तारीख इसकी 15 जुलाई है। उम्र सीमा 23 से 30 साल की रखी गई है। योग्यता हिंदी में MA होना चाहिए और वेबसाइट है www.ibps.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जिस बहाली की बात कर रहे हैं, BPSC ने बड़ी बहाली निकाली है स्पेशल स्कूल टीचर के रूप में। पद का नाम है स्पेशल स्कूल टीचर। कुल पद है 7279 और इसकी आखिरी तारीख है 28 जुलाई। उम्र सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। योग्यता पदवार है।
और इसकी वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली जिसकी हम बात करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका आपके पास है। आप अग्निवीर पदों के लिए भी बहाली कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख है 31 जुलाई। उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष रखी गई है। योग्यता इसमें 12वीं चाहिए और जो शारीरिक मापदंड तय किए गए हैं अग्निवीर के लिए वो भी आपको पूरे करने होंगे। अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली एक और बम्पर बहाली, बड़ी बहाली और अच्छी बहाली, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 की ये बहाली है। पद का नाम है टेक्नीशियन। इसमें कुल पद हैं 6180 और आखिरी तारीख है 28 जुलाई। उम्र सीमा 18 से 36 साल रखी गई है। योग्यता पदवार है। इसकी जो वेबसाइट है indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग बहाली है। इनकी तैयारी कैसे करें, कौन सी रणनीति अपनाएं, किस तरीके से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसको लेकर हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत झा, टारगेट कोचिंग के निदेशक हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। अमरजीत जी, पहला सवाल वही सवाल कि आखिर सफलता पाने का मंत्र है क्या? सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र यह होता है कि सवेरा उसी का होता है जो जागता है। पढ़ाई के प्रति आपकी जागरूकता कितनी है इस पर निर्भर करता है। दूसरा, विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पढ़ा जाए, क्योंकि ज्ञान की सागर से 2-4 बूंदे निकालकर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। तो जैसे आपको कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, जैसे आपका रेलवे का जो भी आपने सारे एग्जामिनेशन बताए हैं, तो इस 1 वे एग्जामिनेशन का एक ही बात होता है कि आपका मैथ सही हो, रीजनिंग सही हो, इंग्लिश सही हो। ये 3 विषय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यह देखिए कि सबसे पहले इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको ग्रामर को ध्यान रखना होगा, कंप्रीहेंशन को सही रखना होगा। उसके बाद जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसको आप उस रूप में पढ़े जैसे एग्जामिनेशन में आता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इस रूप में पढ़ लिया जाए। मैथ है तो अर्थमेटिक का अंश ज़्यादा आता है। उसके बाद आप देखिए कि जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन को सिलेबस से भी बाहर कर दिया गया है। उसके बाद जो मैथ का जो सेक्शन आता है उसको बारीकी से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालिसिस करके पढ़ें और गंभीरतापूर्वक यदि कोई अध्ययन करता है, जैसे जीके जीएस है तो उसमें थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज चाहिए कि आपका एनसीईआरटी का अध्ययन चाहिए और जो ऑथेंटिक किताब है आप उसका भी स्टडी करें। क्योंकि कमीशन परीक्षा का मतलब होता है कि आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कमीशन के हिसाब से चलेगा, आयोग के हिसाब से चलेगा। वो जो पूछने का पैटर्न बनाया कि किस प्रकार के छात्रों को हमें लेना है, क्या क्वेश्चन का आधार हमने बनाया है, उस ट्रैक को निरंतर अभ्यास करने की क्षमता जिसमें होगा वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है अमरजीत जी, आज जिस पहली बहाली की हम बात करेंगे, आईबीपीएस पीओ के फॉर्म निकले हुए हैं। आईबीपीएस पीओ 2025 नोटिफिकेशन। बैंकिंग सेवा में बहुत सारे अवसर हैं और लाखों बच्चे इसकी तैयारी भी करते हैं। खासकर बिहार के बच्चों का क्रेज होता है बैंकिंग सेवाओं में जाना। तो आईबीपीएस पीओ जो परीक्षा है इसको कैसे निकालें? इसके लिए सबसे जी बोलिए। इसके लिए सबसे पहली बात यह होता है कि जैसे मैथ है, 35 नंबर का मैथ है, इसका 2 फेज है, पीटी और मेंस होता है। तो पीटी में पहले 35 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ, फिर रीजनिंग होते हैं 35 और इंग्लिश होते हैं 30। ये 3 क्राइटेरिया है इसका, 100 नंबर के इसमें होते हैं। इसमें है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता छात्रों में पड़ती है। यदि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना लेते हैं तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको टेकअप करने में सुविधा हो जाएगी। और इसमें ऐसा रखा जाता है कि मामूली सा अंतर से लड़के छट जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बना करके तैयार करना होगा। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपकी प्रैक्टिस के बिना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का विषय वस्तु आ जाता है। इंग्लिश है तो कुछ उसमें रटने से काम चलेगा, कुछ समझने से काम चलेगा। तो दोनों गुण लड़के में होना चाहिए। और ये क्लास 1 ऑफिसर के ग्रेड बैंक में माना जाता है। इसी सेवा से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसमें आपका ऐसे रीजनिंग है, सोचने की क्षमता आप में कितनी है, प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस का विषय है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही स्टेज से आपको बना के रखना होता है। दूसरी बात हो जाता है कि आप OMR सेट पर आप पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स का कुछ एक ऐसी सिलेबस की किताबें होनी चाहिए
जो क्वेश्चंस आप पीओ में लगातार देख रहे हैं कि आ रहा है, उसको एक सिलेबस बंद करके आधार बना लें, तो उसमें एक अलजेब्रा, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ये सब का आधार मूलतः होता है। तो उसमें 35 क्वेश्चन में लड़का यदि 32 क्वेश्चन तक उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ अंक इसमें ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हाँ ठीक है हमने इतना बना करके छोड़ा, लेकिन उसको मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की क्षमता और एबिलिटी यह उसके पास में होना चाहिए। यदि इतना बात बना लेते हैं तो बेहतर। वैकेंसी है 5008 पोस्ट है, ये 5208 पोस्ट है, तो निश्चित रूप से इस सेवा के लिए चुनौती है, तो एप्लीकेंट की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी। और यह सेवा ऐसे ग्लैमरस कैरियर है जिसमें हर प्रकार के हर प्रकार के छात्र उसमें अपियर होते हैं। तो इसको आप इस रूप में प्रैक्टिस का आधार बनाएं। सिलेबस को जिस तरीक़ा से आप जितना गूंथने का काम करते हैं, वो आपकी परीक्षा हॉल में उतनी क्वेश्चन की संख्या को आगे बढ़ा सकता है। और प्रैक्टिस इस बात की हो कहाँ हम गलती कर रहे हैं, गलती की बार बार सुधार हो, और निश्चित समय अवधि के भीतर बनाने की प्रैक्टिस हो। ये अलार्म लगा कर लड़के प्रैक्टिस करें उसका। नहीं, शुरुआत में अमरजीत, शुरुआत में जो उतना फोकस बेटर होगा करें, पीओ नहीं, कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत करें, मैथ का, इंग्लिश का या जीके का, बैंकिंग सेवाओं में अगर जाना है तो? पहले तो सर तीनों को जी इसमें तो तीनों चीज़ मजबूत होना चाहिए। इसमें सबसे पहले होता है कि मैथ चूंकि उसका लेंदी प्रोसेस में जाता है, और कुछ मैथ यदि लेंदी प्रोसेस में क्वेश्चन पूछता है तो लड़की को बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो उसकी एक ट्रिकी मेथड भी होती है। ट्रिकी मेथड को भी आप अपना लीजिए। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि मैथ में जो आप क्वेश्चन को बनाते हैं उसमें जल्दी यदि समझने की बात होती है, आप किसी फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो कंसस होकर के होना चाहिए। ऐसी पॉइंट 1 भी यदि आगे बढ़ जाएगा तो उत्तर बदल जाएंगे उसके। तो वहाँ पर आप सबसे पहले मैथ को प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप रीजनिंग को प्रैक्टिस करें, उसके बाद अंग्रेजी को प्रैक्टिस करें। यदि बड़ीता की बात आ जाए तो ऐसे क्रम में सजा करके तैयारी हो, लेकिन तीनों का साथ साथ अध्ययन। लेकिन बच्चे फंसते कहाँ हैं अमरजीत जी? देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बात जो है बैंकिंग सेवाओं में अक्सर बच्चों से बात होती कि उन्हें सवाल आता था लेकिन वो बना नहीं पाए थे, वहाँ फंसते हैं। तो इसके लिए क्या करें? फंस जाते हैं। इसके लिए हम बार बार वही बल देते हैं कि OMR सेट को लेकर प्रैक्टिस किया जाए। प्रत्येक दिन उनका 2 या 3 सेट ऐसा बनना चाहिए जो कि आप OMR से समय के हिसाब को आप देख लीजिए कितना समय का आधार पर बना रहे हैं। टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर, इसीलिए मैंने बार बार बल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस में क्या हो जाता है कि OMR में भी कुछ छात्र ऐसे गलती करते हैं कि लड़के अच्छे होते हैं, 1 के बदला में 2 का कॉलम भर जा रहा है, 2 के बदला में 3 भरा जा रहा है, तो सीरीज का भी आपका प्रैक्टिस का आधार से आप बेटर कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। बिना OMR का जो छात्र प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को अक्सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और चूंकि आपने रंगने में जो समय लगता है उस समय को तो आपने काउंट डाउन नहीं किया, वो भी आपके काउंट डाउन के आधार बनेंगे। फिर आपके एग्जामिनर में आपको ये आपका सिग्नेचर करवाता है, वो भी आपका कुछ समय ले लेता है। तो वो टाइम पूरा फैक्टर होना चाहिए कि निश्चित समय से पहले हम बनाने की क्षमता रखें। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए एग्जाम के आवर में, एग्जाम के हॉल में, और जो क्वेश्चन आपको बनता है पहले सरलता से पहले उसको बना लीजिए। चूँकि टाइम टेकिंग है और इसमें समय लगती है, और समय का एक मूलभूत सुधार यह है कि जितनी समय आपको दिया जाता उसी के भीतर में ही प्रतियोगिता होती है। तो इसमें कंप्लीट हम यही कहना चाहेंगे, थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और सेट बनाने पर जुट जाइए। तो 2 से 3 सेट प्रत्येक दिन जो छात्र बना लेंगे, का हल तो कर लेते नहीं हैं, करेंगे। लेकिन 100-200 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो OMR सीट रंगने में जो टाइम जाता है उसको बच्चे काउंट नहीं करते, और नतीजा ये होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जानते हुए भी सवाल वहाँ पर छूट जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगली जिस बहाली की हम बात करेंगे अमरजीत जी, वो है BPSC ने LDC की बहाली निकाली है। हालांकि बहुत कम सीट हैं, 26 पद है, लेकिन अब इससे खैर मतलब नहीं है। बाकी इस तरह की जो तमाम बहालियां होती रहती हैं बिहार में SSC के थ्रू या बाकी कर्मचारी चयन आयोग या BPSC के थ्रू, उसमें भी इसी तरीके के सिलेबस होंगे। इसमें 12वीं की योग्यता मांगी गई है। इसकी तैयारी कैसे करें जो विद्यार्थी कंसस हैं या जिन्होंने इनका फॉर्म भर रखा है? इसका तैयारी में जैसे ये सिलेबस उसी लेवल से जुड़ा हुआ है जैसे मैथ, रीजनिंग, GK GS रहता है। तो GK GS बिहार में BPSC का थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ बिहार ओरिएंटेड दे देगा, और जो सिलेबस उसके हैं जैसे आपका हिस्ट्री का सेक्शन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सब कुछ मिला करके देता है। ज्योग्राफी देता है, तो ज्योग्राफी में अप्लाइड भी क्वेश्चन उसमें रहता है। उसका GS थोड़ा सा
इस सब्जेक्ट के मैथ और रीजनिंग की तुलना में उसका थोड़ा सा हार्ड रहेगा। इसीलिए उन छात्रों को यह चाहिए कि जब तक आप कुछ एनसीईआरटी की कुछ क्लास के किताब पढ़ लें, जैसे कि आप 9th 10th 11th 12th, यह किताब का स्टडी बीपीएससी के लिए अंदर में ज़रूरी है, आप उसको पढ़ लें। दूसरा बात यह हो जाता है कि जैसे मैथ है तो अर्थमेटिक है, तो इसमें मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लड़के में नहीं आएगा। जो इस कैटेगरी के लड़के हैं जो वनडे की तैयारी में जुटे हुए हैं वो मैथ बना लेंगे, रीजनिंग बना लेंगे, फंसेंगे आपके जीएस में, तो जीएस को जो छात्र आगे करेंगे तो वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उसमें जीएस की प्राथमिकता दिया जाए, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की इस प्रकार का आधार बना करके उसको पढ़ा जा सकता है। जीएस का लेवल बीपीएससी का जो लेवल का प्रश्न का उत्तर होता है उस लेवल का प्रश्न उसके पूछे जाते हैं। तो ये बीपीएससी का अंदर है, क्योंकि जब जब बीपीएससी कम सीट लेकर के बहाली करती है वहाँ उसका क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। उसमें क्वेश्चन कमीशन लेवल का वो नॉलेज चाहिए। इस प्रकार का यदि कोई लड़का स्टडी करेगा और उनके आपकी तैयारी की रणनीति यदि अच्छी है तो लड़का क्वालिफाई निश्चित रूप से करेगा। ठीक है अमरजीत जी, एक बार फिर से इन तमाम एग्जामिनेशन के भीतर में जी बिल्कुल एक बार फिर से हम आईबीपीएस की तरफ लौटते हैं। हिंदी ऑफिसर की बहाली निकली है आईबीपीएस की तरफ से ही, चूंकि देखिए आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर पद तो करीब करीब सेम ही है, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है इसमें, चूंकि स्पेशल है और बिहार चूंकि हिंदी भाषी राज्य है इसलिए हिंदी भाषी छात्र इसमें जिन्होंने हिंदी से एमए कर रखा होगा, जिनके पास मास्टर डिग्री होगी, ऐसे लोग भी होंगे। तो ये कैसा पद है और कैसा अवसर है? ये पद भी एक बेहतरीन पद माना जाता है और उन छात्रों को एक मौका मिलेगा जिन्हें ऐसा लगता है कि हम हिंदी पढ़कर क्या कर सकते हैं, तो उनका एक सफलता का एक सूर्योदय है। आप यदि इस ऐसे से छात्रों के लिए तो एक सुनहरा अवसर है जो आप हिंदी के बलबूते पर भी कुछ करके दिखा सकते हैं, एक अधिकारी बन सकते हैं। और वो हिंदी की मानदंड में जितना हिंदी की ग्रामर वर्तनी यदि इनकी शुद्धता है, विन्यास सही है, कम्प्रिहेंशन सही है, बोलने में उनका जो शब्दों का जो चयन है वो सही है, इसी से जुड़ा हुआ छात्र उसमें जाएंगे और उसी से संबंधित प्रश्न भी होंगे कि आप हिंदी की एबिलिटी कितना अच्छा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए इक्विवेलेंट ये पोस्ट है पीओ का, तो बेहतर होगा ये। ठीक है, अगली बहाली है अमरजीत जी, बीपीएससी बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की बहाली है। अब स्पेशल स्कूल में टीचर, चूंकि डिग्री भी उसी तरीके से चाहिए स्पेशल स्कूल में पढ़ाने की जिनके पास बीएड की डिग्री हो, 7279 पद हैं और अच्छा खासा इसे पद कहा जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ अप्लाई कर रखा है उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे छात्र के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर का जो वैकेंसी बिहार में आया है इससे बहुत सारे बेरोजगारी दूर हुआ है और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सबसे अधिक रिक्रूटमेंट निकालने में भी कामयाबी भी हासिल किया है। बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ले जा रहे हैं टीचर का, उसका क्वेश्चन कमीशन लेवल से ज़्यादा हार्ड होती है। उसमें सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करके यदि कोई छात्र जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। उसमें कोई फैक्चुअल चीज़ पढ़ करके जाएंगे तो उसकी संभावना कम बनता है। अब तक बीपीएससी के भीतर में जितने भी एग्जामिनेशन इस शिक्षक के द्वारा हुआ है, शिक्षक भर्ती की हुई है, सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल बहुत स्तरीय रहा है। यदि उस चीज़ को देखा जाए तो आप थ्योरी के रूप में, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का जो किताबें हैं, जैसे आप कोई मान लीजिए कि 12th वाले में भरे हैं, उसका क्वेश्चन देखने में लगता है कि जो पहले जो यूपीएससी की क्वेश्चंस जो यूपीएससी का होता था पीटी का, उस लेवल की क्वेश्चन उसमें आ जाता है। लगता है कि सेटर बहुत बड़े दिमागी कसरत करते हैं उसमें। तो उसको पढ़ने के लिए जैसे कि आप सैद्धांतिक पेपर है, जैसे थॉट है, थ्योरी है, जैसे किसी के सब्जेक्ट के होते हैं, उससे जुड़ा क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं। लड़के उस थॉट के बारे में उसकी पता नहीं होती है, तो थॉट को समझना एक दार्शनिक पक्षों के समझने के बराबर होता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा चीज़ ऐसा है, सभी सब्जेक्ट के अपना अपना उसमें अहमियत हो जाता है, सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी होते हैं उसमें भरने के लिए, लेकिन उसमें तैयारी का लेवल एनसीईआरटी से काफ़ी ऊपर चला जाता है। उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल की किताबें का अध्ययन उसके होना चाहिए। दूसरा चीज़ हो जाता है कि उसके अध्ययन के बाद उसके अप्लाइड सेक्शन में आ जाएगा। 2 उत्तर नज़दीकी होगा ऐसा दिखता है, लेकिन उसका उत्तर तो एक ही होता है, उसमें भी आपको कंसीडर करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सोचने में क्षमता लड़के को विकसित करना होगा और वो इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट मार्केट में देखा जाए
तो उसकी जो नए में जो आय है बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन लड़के को उसमें खुद सैद्धांतिक अध्ययन करना होगा, सैद्धांतिक पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। तो वो बीपीएससी के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, और टीचर बन करके समाज की सेवा तो किया जाता है और किया भी जा रहा है। अच्छे अच्छे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक। एक और बहाली जिसकी हम आप बात करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने का मौका है। तो अग्निवीर चूँकि बहुत सारे लड़के होते हैं जो तुरंत नौकरी चाहते हैं, अग्निवीर भी उनके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए दोनों तैयारी कैसे हो, एग्ज़ाम की भी और जो फिजिकल फिटनेस है उसकी भी? इसमें सबसे पहले इसके एग्जामिनेशन में देखा जाए रिटेन का, तो रिटेन का क्वेश्चन बहुत बड़ा दमदार नहीं होता है। उसमें जीएस, मैथ ये सब होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी काबिल तारीफ है कि फिटनेस आपको रखना होगा। उसकी दौड़, उसकी प्रैक्टिस, उसकी वजन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये चीज़ आपको बेहतर करना होगा। अग्निवीर इसी के लिए सरकार ने लाया भी था। जो हमारी सीमा सरहद, जैसे मैं एक उसको इशारा से ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे हमारा जितने भी भारत की जो सीमा रेखाएं मिलती है, जहाँ कहीं नियुक्ति होते हैं, तो वहाँ कहीं आपकी ग्लेशियर एरिया में भी नियुक्ति होता है, वहाँ पर अधिक वजन के जवान वहाँ ड्यूटी करने में असमर्थ हो जा सकते हैं, असमर्थ होते भी हैं। जहाँ ग्लेशियर में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पर ड्यूटी एक हल्का चेहरा वाला कर सकता है। तो शरीर में स्फूर्ति चाहिए, उसमें उसकी ताकत चाहिए, इसीलिए सबसे अधिक इसका टाई अप है फिटनेस पर। जितना अधिक फिटनेस होगा, आप उस क्षेत्र में अग्निवीर बनने का आप उस शर्त के पास चले जाते हैं। बिल्कुल। रही सवाल इसके रिटेन का, तो रिटेन में बहुत बड़ी बात इस एग्जामिनेशन में नहीं है। जो इस लेवल की तैयारी के साथ साथ करेंगे वो निकाल लेंगे, लेकिन फिटनेस पर ज़्यादा समय उसको रखना होगा। ठीक, चलिए अमरजीत जी, आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करेंगे कि अभ्यर्थियों को बहुत सुविधा होगी या एक रास्ता दिखेगा आपका जवाब सुनने के बाद। बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दोस्तों, जी बिहार झारखंड की पूरी टीम ने ये शो आपके लिए तैयार किया है। अगर आप करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, तो हमारी अपील है कि आप इस शो से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588899555 पर अपने सुझाव और फीडबैक भेजिए। अगर आपके मन में भी करियर को लेकर, रोजगार को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर कोई सवाल है, तो आप बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपने इलाके का नाम लिखिए, फिर करियर क्वेश्चन टाइप कर अपनी बात हमें पहुंचाइए। हम आपके सवाल एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यूथ और रोजगार पर फोकस हमारा ये कार्यक्रम करियर कॉर्नर आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक 5 बजे करियर कॉर्नर लेकर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चलते चलते वक्त हो चला है कोट ऑफ द वीक का। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि सफलता की राह में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे हार मत मानो, सामना करो।